नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको ज्योमेट्री करा रहा था। ज्योमेट्री में मैंने आपको इन सेंटर यानी अंत्य केंद्र तक करा दिया था। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो है सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, जिसे हम ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। देखिए, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उससे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जीएस की क्लास के बाद कोई भी नोट्स मिलेंगे तो पीडीएफ के वहीं मिलेंगे, तो आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम सेंट्रोइड यानी केंद्रक के बारे में। तो उससे पहले बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा मीडियन यानी माध्यिका क्या होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन, जिसे हम हिंदी में माध्यिका भी बोलते हैं। देखिए, एक हमारे पास ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल लिया यानी एक त्रिभुज ए बी सी। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका वर्टेक्स ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैंने बी सी का कोई मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु माना मैंने एम। ये तो ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, यानी कि ये इस बी सी लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। बी एम जो लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, वही लेंथ यहां से होगी सी एम तक। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। यदि इस मिड पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से मिला दें एक लाइन के द्वारा, इसे मिला दें, तो हमारे पास जो ए, इसे डी पॉइंट दे देते हैं हम नाम, हमारे पास जो लाइन मिलेगी ए डी, इसे ही हम बोलेंगे मीडियन, मीडियन या माध्यिका। इसका काम क्या है, सामने वाली लाइन को, जिस वर्टेक्स से ये मीडियन खींची जाएगी, सामने वाली लाइन को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इस लाइन को तो करेगी ही दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, लेकिन इस ट्रायंगल के एरिया को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कैसे? ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ए, एक तो ए डी और बी, एक ये ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है ए डी और सी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। ये यदि इसका एरिया 5 यूनिट है तो इसका एरिया भी 5 यूनिट होगा, यानी माध्यिका जो होगी वो किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करेगी। ठीक है, इसका भी एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर होगा। इस चीज को हम किस तरह से समझ सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल खींचा, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स जो इसका शीर्ष है ए, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला बीसी पर। बीसी लाइन पर एक 90 डिग्री बनाता हुआ परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर होगा वो इस बेस के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ये मिड पॉइंट नहीं है, परपेंडिकुलर है। मैंने एक लाइन यहां खींची, एक लाइन मैंने यहां खींची और एक लाइन मैंने यहां खींची। मैंने ये मिड पॉइंट मान लिया, ये इसका मिड पॉइंट मान लिया मैंने, इसे दे दिया नाम डी, इसे मैंने ई नाम दे दिया, इसे एफ नाम दे दिया और इसे जी। देखो, कोई भी ट्रायंगल है उसका जो एरिया होता है, आप सभी उस फॉर्मूले को जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 यानी हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार और हाइट यानी ऊंचाई। और हाइट क्या होती है, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है किसी भी बेस से। जैसे मैंने ये डिस्टेंस निकाली परपेंडिकुलर ये। अब कोई ऐसा ट्रायंगल है, जैसे इस ट्रायंगल में तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट इसके अंदर आ रही है। कोई ट्रायंगल ऐसा होगा जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। मैंने ऐसा ट्रायंगल ले लिया, तो यदि हम इसका इसे बेस को आगे बढ़ाएं तो इसका परपेंडिकुलर कहीं यहाँ जाके बनेगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, इसके वर्टेक्स को जहाँ टच करेगा, ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा यहाँ अंदर ना होकर ये बाहर होगा। यदि हम इसका एरिया निकालें इस ट्रायंगल का, यदि ये लेंथ मैंने ए मान ली और इसकी हाइट मैंने एच मान ली, तो इसका जो एरिया होगा हाफ ए इंटू एच।
जरूरी नहीं है कि इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए जो हमारी हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर होनी चाहिए, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, लेकिन वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेस के साथ। अगर हम बेस को आगे बढ़ाएं तो वो वर्टेक्स के साथ 90 डिग्री का, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला जाए यहाँ 90 डिग्री बनाए वो। तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट होगा नहीं इसके अंदर जो कहा यहाँ से कोई लाइन खींचे वो 90 डिग्री एंगल बना दे, तो इस वजह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इसी तरह से यदि मैं यहाँ देखूँ, कोई भी ट्रायंगल उठा लेता हूँ मैं, इसमें से मैंने मान लिया बी ई के बीच की दूरी है ए, इसके बीच की दूरी है बी, और इसके बीच की दूरी है सी, और इसके बीच की दूरी है डी, और यहाँ से यहाँ तक है ई। ये इतने की बीच की दूरी है ई, इससे यहाँ तक ई डी, ये सी है और ये बी है और ये ए है, इतनी दूरी है। यदि हमें ट्रायंगल देखें ए ई बी का एरिया निकालना हो तो इसका बेस कितना है ए, और मैंने इसकी हाइट मान ली एच, परपेंडिकुलर हाइट जो होगी इसके वर्टेक्स से इसके बेस तक ये है एच। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूं, जैसे ये बी ए और ई ये यहाँ तक, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस है इसका ए और हाइट है इसकी एच। अब इसका रेशियो निकालूं मैं इसके साथ, दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी ए एफ, हाफ इसकी जो देखो यहाँ से लेता हूँ ई ए एफ, इसका जो बेस है वो है बी इंटू हाइट एच। इसी तरह से अगर तीसरे के साथ एरिया निकालूंगा रेशियो, तो इसका भी आएगा हाफ, इसका बेस जो होगा सी और इसकी हाइट एच। एच सभी के लिए सेम है, यानी हाइट सबके लिए सेम है। तो इसी तरह से हम जितने भी ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं सभी का एरिया निकालें तो हमारे पास ये इस तरह से निकलेंगे। इनका अगर रेशियो निकालेंगे हम, देखो सबसे ये हाफ कॉमन है और यहाँ से सब में से एच भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एरिया का रेशियो आ रहा है A:B:C:D और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। इसका मतलब ये है कि किसी ट्रायंगल में एक ही वर्टेक्स से अगर हम कोई लाइन खींचें और वो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, तो इसके अंदर जितने भी बेस ये बन रहे हैं ट्रायंगल, इनके एरिया का जो अनुपात होगा वो इनके बेस के अनुपात के उसमें होगा, ए बेस का ही अनुपात होगा। जैसे ए है इसका बेस तो इसका बी है, तो इन दोनों का अनुपात एरिया का क्या होगा, A:B। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी मीडियन वाला बताया था आपको, इस ट्रायंगल को मैं मिटाता हूं। यदि ये ट्रायंगल है और इसकी ये कोई लाइन है, यहां मान लेता हूं इस लाइन को, ये इसे 2:1 यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब यदि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 होगा तो ये एरिया 1 यूनिट होगा और ये 2 यूनिट, ये इस तरह से इनमें आपस में डिवाइड होगा। यदि कोई मीडियन है, मैं इस मीडियन को खींचूं तो मीडियन भी इस एरिया को, ये 1:1 होगा। मीडियन का मतलब क्या है, इन दोनों को ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी। यदि ये लेंथ a है तो ये लेंथ भी क्या होगी, a, दोनों आपस में बराबर होंगे। मीडियन का मतलब ही ये होता है कि सामने वाली लाइन को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये a है और ये है, इनके बेस का जो रेशियो है वो 1:1 है, तो इसका मतलब इनके एरियाज का जो रेशियो हो जाएगा वो भी 1:1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये मीडियन इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब देखिए, अब देखते हैं सेंट्रोइड। मैंने एक ट्रायंगल लिया और इसकी एक वर्टेक्स मैंने A माना, इसका एक B माना और एक मैंने C माना। मैंने तीनों वर्टेक्स से इनकी मीडियन खींची, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, B से इसके मिड पॉइंट को मिलाया और C से यहाँ इस मिड पॉइंट से मिलाया। ये तीनों मिड पॉइंट जो होंगे, जो तीनों मीडियन होंगी, ये एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ये मैंने इसे D मान लिया, इसे मैंने E माना और इसे मैंने F माना। तो ये जो आपके पास वर्टेक्स आया, ये जो पॉइंट आया, इसे हम O से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो O होगा ये इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर, और हिंदी में बोले तो गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक या फिर केंद्रक, ये इसको हम ये नाम देंगे, केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र, यानी सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर। अब इसका काम क्या है, जहां भी ये पॉइंट होगा, मैंने इसे इस तरह से इन्हें मिटा दिया,
समझाने के लिए आपको बताता हूं मैं। ये जो इसका ग्रेविटी सेंटर होगा, ये इस पूरी लाइन को यानी इस मीडियन को ये 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि यदि इसकी लेंथ 4 है तो इसकी लेंथ नीचे वाली कितनी होगी, 2। समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे मैंने बिठा दिया, ये O माना, A से लेकर O तक डिस्टेंस अगर यदि मैंने 10 मानी तो O से लेकर जो D तक की डिस्टेंस होगी वो 5 होगी। यदि इनका हम रेशियो निकालें तो हमेशा 2:1 आना चाहिए। ये होगी 2:1 इसका रेशियो। अब यदि मैं इस लाइन को भी यहाँ से खींचूँ, मीडियन को इस O से होते हुए ई पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ भी अगर 2 होगी यहाँ तक, तो ये लेंथ आगे कितनी होगी, 1। इसी तरह से रेशियो होगा ये इनका, इसे मैंने यहाँ तक खींचा तो ये 2:1, ये भी यही रेशियो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में इक्वल होंगी। जैसे मान लो मैंने कहा 2:1, ये भी 2:1 और ये भी 2:1, तो इसका मतलब ये नहीं ये 2 है तो ये भी 2 होगी। इसका मतलब ये है यदि ये 8 है तो ये 4 होगी, यदि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगी, और मैंने इसे 10 मान लिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होगी। यानी कि इन दोनों का आपस में 2:1 रेशियो, इन दोनों का आपस में 2:1 और इन दोनों का आपस में 2:1। और सेंट्रॉइड का काम, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे हट जाओ, तो मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, हमने इसकी मीडियन खींची AD, ये B पॉइंट है, ये B C वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है। B से भी एक मीडियन खींची और C से भी एक मीडियन खींची। अब मैंने इन पॉइंट्स को नाम दिया E और F। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ये ट्रायंगल डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब ये है ये सारे के सारे जो पार्ट होंगे ये आपस में एरिया में इक्वल होंगे, ये आपस में इन्हें बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा। सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, केंद्रक का काम यह है त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करना। इस चीज़ को हम समझें तो किस तरह से समझेंगे, जैसा मैंने अभी एक कंसेप्ट आपको बताया था, किसी ट्रायंगल के अंदर हम कोई एक वर्टेक्स से लाइन खींच दे बेस तक, तो उसका जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो जो होगा उस बेस के रेशियो के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, एक मैंने ट्रायंगल लिया, यदि मैंने ये वर्टेक्स यहाँ से डाला और ये 2:1 के इसमें डिवाइड करता है, यानी ये लेंथ अगर 10 है तो ये 5 होगी, ये 8 है तो ये 4 होगी, इस तरह से डिवाइड करता है, तो इनके एरिया का रेशियो भी 2:1 ही होगा। यानी ये अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये इस तरह से ही इन्हें डिवाइड करेगा। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ लगाते हुए हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये जो सेंट्रॉइड है इन एरिया को, मतलब इस ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे, हमने क्या काम किया, इसका जो एरिया है हमने 6 ही मान लिया, 6 यूनिट स्क्वायर मान लिया। अब इसे समझने के लिए हम कैसे करते हैं, देखो एक मैं वो ले लूँ मार्कर, मैंने एक ट्रायंगल खींच लिया ये, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, इसकी मीडियन यहां से यहां तक खींची, इसका एरिया मैंने 6 यूनिट माना था, यानी 6 यूनिट स्क्वायर। अब अगर इसका एरिया 6 है और ये वर्टेक्स ए से डाली गई मीडियन है AD, तो मैं क्या काम करता हूं, यदि इसका एरिया पूरे का 6 है तो ये मीडियन इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका मतलब इसका एरिया भी 3 होगा और इसका एरिया भी 3 होगा। समझ में आ रहा होगा, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं, ये सेंट्रॉइड मान लिया मैंने। अब इस सेंट्रॉइड को मैंने यहाँ, सेंट्रॉइड से मैंने इस मीडियन को खींचा और मीडियन हमारी सेंट्रॉइड से होकर निकल गई। मैंने आगे पूरा नहीं खींच रहा हूँ इसे, अभी आगे समझाऊंगा। जैसे अब ये जो बांटेगा इसे 2:1 में बांटेगा, ये मीडियन, इस आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया था, अभी सेंट्रॉइड जो है किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब मैं आपको समझाने के लिए यदि इसे मिटा दूं तो ये ट्रायंगल क्या हो गया,
इसके बेस जो है ये 2:1 के रेशियो में है, तो इसका मतलब इनका एरिया भी 2:1 में हो जाएगा। इसका एरिया यदि 2 होगा तो इसका एरिया भी मतलब 1 होगा। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल इसे दोबारा से खींच लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे आई, जो मैंने शुरू में बताई थी आपको। अब मैंने क्या काम किया, ये इसका मिड पॉइंट है एफ। इस मिड पॉइंट, अब आपको पता है इस वाले का एरिया कितना है, 2 यूनिट स्क्वायर। इस सेंट्रॉइड से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची जो कि मीडियन होगी सी से, ये सी से पास होगी और ये मीडियन है। टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी खिंच गई है भाई, ये यहाँ से ले लिया मैंने सेंट्रॉइड। चलो समझने के लिए आप इसे थोड़ी टेढ़ी है लाइन, ये मैंने यहाँ ले ली। ठीक है, अब ये यदि मीडियन है, ये वाली लाइन, ये लाइन मीडियन है, तो इसे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:1 ही तो होगा भाई, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि इनका स्क्वायर, इसका अनुपात 1:1 है, तो इनके इसका एरिया का अनुपात भी 1:1 हो जाएगा, जो कि 2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया था, तो 1 इसके पास आया और 1 इसके पास आया। यहाँ 1, 1 और 1, 3 बट गया। अब इसी तरह से ये भी 1 होगा और ये 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये बेस है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसका एरिया भी 2:1 के अनुपात में होगा। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये मीडियन है, तो ये 1:1 बेस होगा। इस ट्रायंगल को लेते हैं हम, इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, मैं समझाने के बताता हूँ आपको। ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने और ये इसकी मीडियन खींची, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ये 1:1 होगा। तो इनका जो एरिया होगा ये भी 1 और ये भी 1 इसमें बढ़ जाएगा, जो कि 2 यूनिट था। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल के पूरे एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस चीज़ को हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, इन ए ट्रायंगल ABC इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन BC। ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, थोड़ा छोटा रह गया भाई, बड़ा कर लो इसे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या कहा है, ABC ट्रायंगल में AD जो है ये BC की मीडियन है। ठीक है, D मिड पॉइंट है इस BC लाइन का, और E जो है वो इस AD लाइन का मिड पॉइंट है। जो E जो पॉइंट है वो इस AD लाइन का मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या काम किया, इसमें क्या करना है हमें, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ABE का एरिया, इसका रेशियो निकालना है इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ। यानी हमें जो मेन चीज़ निकालनी है वो निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल का एरिया हम 4 यूनिट मान लेते हैं। क्यों मानते हैं 4 यूनिट? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो जैसे मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला दिया, ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम देखते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में एरिया इसका डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या काम करा, इसे 4 यूनिट मान लिया। जब आप इसे 4 यूनिट मानोगे तो ये जो D इसका मिड पॉइंट है, बेस 1:1 के रेशियो में है, तो इसका मतलब इनका एरिया भी 1:1 में, मतलब 2 इसके पास और 2 पूरा इसके पास पूरा 2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया इधर का 2 यूनिट स्क्वायर, इधर का एरिया भी 2 यूनिट स्क्वायर। अब क्या काम करते हैं हम, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये भी E जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, तो इसका रेशियो भी 1:1 होगा इनके बेस का, इस वाले का और इस वाले का रेशियो कितना होगा, 1:1। तो इनका जो एरिया है वो भी 1:1 के रेशियो में होगा। इसका मतलब 1 यूनिट इसके पास होगा, 1 यूनिट इसके पास होगा, तभी तो 2 यूनिट बैठेगा। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है, तो इसके बेस का रेशियो 1:1 है, तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा वो भी 1:1 होगा। तो इसका मतलब इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा, तभी टोटल 2 यूनिट बनेगा। तो हमने क्या काम किया, इसका एरिया चाहिए था हमें, ABC का एरिया हमने 4 माना था और इसका निकल कर हमारे पास आया 1, तो इसका मतलब इनका जो रेशियो आएगा 1:4, ये आ जाएगा 1:4। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, PQRS आर द मिड पॉइंट्स। यदि ये मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, चारों आपस में इक्वल नहीं, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये होगा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। और ये आपस में समांतर होंगी और बराबर होंगी, और जरूरी नहीं है ये एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी आयत बन जाएगा। 90 डिग्री होने पर सारे एंगल 90 हो जाएं तो ये आयत बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ये 90 हम मानकर नहीं चलते इसे। अब हम क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन में दिया है PQRS, इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं। P यहाँ पर है इसका मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट ये है, R मिड पॉइंट ये है और S मिड पॉइंट ये है। अब क्या काम करते हैं हम, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमने 16 यूनिट स्क्वायर मान लिया। क्यों? देखिए इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं हम, चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम मान रहे हैं 16। देखो अगर इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब यदि हम इन्हें भी मिला दें तो ये भी 4, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसके बाद ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 2 2। यदि हम 8 मानते हैं, 8 से कम मानते हैं तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए हमने 16 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया माना, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अब हो वैसे भी जाएगा, अगर करना चाहो आप तो मैं दोबारा से इसे ड्रॉ करता हूं। ये पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। हमने इनके मिड पॉइंट P, Q, ये मिड पॉइंट है R और ये मिड पॉइंट है S, ठीक है। अब क्या काम करना है हमें, ये A, B, C एंड D। अब यदि हम इस लाइन को मिला दें, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें, कोई भी रेक्टेंगल हो, यदि उसका एक हमने विकर्ण मिला दिया, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, यदि हम विकर्ण को मिलाते हैं तो ये विकर्ण भी इन दोनों, इस एरिया को, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी इसका अनुपात, यदि इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा। यदि इसे मिटाकर हम यहाँ खींच दें तब भी 1 और 1 अनुपात ही इनका आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जब पूरा इसका 16 यूनिट स्क्वायर एरिया है तो इसने हमने विकर्ण खींचा तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये 8 यूनिट स्क्वायर और ये 8 यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, देखो मिटा के समझाता हूं मैं तुम्हें। मैंने ये मिटा दिया इतना। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी RCS, इसका अनुपात निकालना है किसके एरिया के साथ, इस पैरेललोग्राम के। पूरा पैरेललोग्राम जो है ABCD, जो हमने ABCD का जो एरिया माना था वो हमने 16 माना था, तो हमने लिख लिया 16। अब हमें अगर यदि RCS का पता चल जाए एरिया तो हम आसानी से इस रेशियो को निकाल सकते हैं। अब मैंने जो ये वर्टेक्स है इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाया, ये S जो है इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है, तो मैंने इसे इस C से मिलाया। तो इसका मतलब इस पूरे इस ट्रायंगल का एरिया 8 यूनिट स्क्वायर है। तो ये जो इसकी मीडियन है ये इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, तो 8 जो एरिया होगा वो 4 और 4 बराबर दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपको कि 4 4 में कैसे बटा, मीडियन को मिला दिया तो मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करेगी। तो यदि पूरे इसका एरिया 8 है तो इसे 4 और इसे 4 दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आगे समझो, मैंने क्या काम किया, इसे फिर मिटा दिया यहाँ से। अब आप समझने को एक चीज़ देखो, R जो है वो इस C और D का मिड पॉइंट है और इस पूरे का एरिया 4 है, तो मैंने इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को मिलाया, इस R को मैंने मिलाया। यदि पूरे का एरिया 4 है तो ये SR एक मीडियन बनी। ये मीडियन इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जो कि पूरा एरिया 4 है, तो कितना कितना हो जाएगा, 2 और 2। इसका एरिया 2 यूनिट और इसका एरिया भी 2 यूनिट।
और आपसे जो ट्रायंगल का एरिया पूछा था किसके साथ रेशियो निकालना है, वो आर सी एस था। आर सी एस का जो एरिया निकला आपका 2 यूनिट स्क्वायर निकला, उसे हम यहाँ रखते हैं तो जो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:8। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा माइंड लगाना होगा इन चीज़ों में, आप क्लिक कर जाओगे, अगर चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी चीज़ें क्लिक करेंगी और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। चलिए एक कंसेप्ट और बताता हूं। मैंने क्या काम किया, यदि मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी एंड सी, यदि इसकी मीडियन गिवन है M1 M2 एंड M3, इन मीडियंस की लेंथ आपको गिवन है M1 M2 और M3, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आप किस तरह से इस एरिया को निकालोगे। देखो, यदि इसकी लेंथ M1 है, इसकी M2 है, इसकी M3 है, ये यहाँ से यहाँ तक M1, यहाँ से यहाँ तक M2 और यहाँ से यहाँ तक M3, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 4:3 इंटू इन मीडियन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस M1 M2 एंड M3। M1 M2 और M3 से ट्रायंगल जो बनेगा, इन लेंथ को हम ले लें और एक ट्रायंगल फॉर्म कर दें, तो उससे जो एरिया बनेगा उस एरिया का 4/3 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, मैं उसका डेरिवेशन एक अलग वीडियो में, लगभग 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी वो, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा कि ये 4/3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ फॉर्म बाय मीडियन कैसे आया, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को समझें कि इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या लिया, देखिए एक मैंने ट्रायंगल मीडियन ली, ये आपको मीडियंस दी, किसी भी ट्रायंगल की मीडियन है ये 9, 12 और 15 सेंटीमीटर मान ली मैंने, तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिस ट्रायंगल की ये मीडियन होंगी। तो आप कैसे निकालोगे, 4:3 एरिया फॉर्म्ड बाय दीज मीडियंस, कैसे बनाओगे, इनका एरिया जो निकलेगा इन लेंथ से बनने वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आप देख रहे हो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर आएगा। तो आप सभी जानते हो यदि ये बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सी एक मान लेते हैं, कोई एक को बेस मान लो, किसी को परपेंडिकुलर मान लो आप, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस आएगा। तो इसका जो एरिया होता है आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास कोई सा मान लो 9 मान लिया और मैंने हाइट मान ली, यानी परपेंडिकुलर 12 है, तो इससे जो निकल कर आया ये आया 54। इसका एरिया यदि इन मीडियन से कोई ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये तो उसकी मीडियन है, उन मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल उसका एरिया आ गया, लेकिन निकालना किसका एरिया है, उस ट्रायंगल का जिसकी ये मीडियन है। तो उस एरिया को आप यहाँ रख दो, ठीक है, 3 से काटोगे 18 बार और इसका आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हो, आंसर आया आपके पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, समझाने के लिए आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और। अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन नहीं बन रही है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक और ले लिया ट्रायंगल जिसकी मीडियन M1 है 3, M2 आपके पास 4 और M3 आपके पास 5 है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन मैं इससे बनने वाला एरिया आपको हीरोन फॉर्मेशन निकालूंगा। हीरोन फॉर्मूला क्या है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इसका रूट, जहां S क्या है, इन तीनों का सम यानी पेरीमीटर।
5 4 9 और 3 12, ठीक है। और 12 को 2 से डिवाइड करोगे। पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर नहीं है, सेमी पेरीमीटर है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगी 2s की वैल्यू, जो कि आएगी आपके पास 12, और s की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास आएगी 6। इस 6 को देखो, s की वैल्यू 6 और बाकी a b c आपको पता है ये हैं, इनकी वैल्यू आप पुट करोगे तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 5 इज टू 1। अब इसका जो मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आएगा आपके पास 36। तो 36 का रूट क्या होता है? वो होता है 6, तो इसका एरिया आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी मीडियन से, इन मीडियन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी मीडियन ये 3 4 और 5 होंगी। यदि ये मीडियंस 3 4 और 5 है इसमें सेंटीमीटर में, तो आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब उसे कैसे निकालेंगे? उसे निकालेंगे आप इस एरिया में जो इनकी मीडियन से ट्रायंगल बन रहा है, उसमें उसका जो एरिया निकल कर आएगा उसमें आप 4/3 की मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 इंटू ये आया आपके पास 6, इसका आ जाएगा एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चंस जाके कर सकते हैं किसी भी बुक से। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा आज सेंट्रोइड का बेसिक्स था, जो हमने आपको आज बेसिक्स चीज़ें बताई हैं। आपको ये चीज़ें तो याद रखनी है। आपको क्या करना है, ये जो पूरी वीडियो है, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आई, मान लो कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया, तो आप क्या काम करोगे? आप वीडियो को पीछे जाओगे, रिवर्स ले जाकर, फिर दोबारा से उस चीज़ को देखो। वो चीज़ जब तक आपके समझ में नहीं आती, आप आगे बढ़ो नहीं, क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन अटकेंगे आपसे। तो इस वजह से कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और शेयर भी करें वीडियो को। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और बाकी जो हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। इससे अगली वीडियो इसके क्वेश्चंस की होगी, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे सेंट्रोइड के, उसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।